पीटीआई का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में एमडब्ल्यूएम से मिलकर हुकूमत बनाएगी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आवाम ने जो मैंडेट दिया उसके मुताबिक हुकूमत बना दी जाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम को छोड़कर बाकी जमातों से बातचीत होगी। बानी पीटीआई ने मरकज और पंजाब में एमडब्ल्यूएम से इत्तेहाद की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। मुल्क के बेहतरीन मफाद में हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, वजीर आजम की दौड़ में शामिल नहीं हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी वफाक काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई ने ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। नून लीग का सदर पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। मुस्लिम लीग नून बाकायदा ऐलान कल करेगी। पार्लियामान में अब ये सारा अमल वहाँ पर मार्ज वजूद में आएगा और अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी, क्योंकि अब आइन का मंशा और तकाजा ये है कि हाउस खुद जो जिसकी भी तादाद ज़्यादा है वो अपने कैंडिडेट को वो फील्ड करते हैं। एक प्रोसेस है, स्पीकर के पास बाकायदा वो जमा होते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत साबित करें, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशकश। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले 8 फरवरी की रात 12% रिजल्ट आने पर एक तरफा शोर मचाया गया। आगे चलना है, वक्त कम है, चैलेंजेस बहुत हैं। इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला कर लिया, अब महंगाई और गुर्बत से जंग है। लाहौर की 5 एनए की नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एनए 130 से नवाज शरीफ, एनए 119 से मरियम नवाज कामयाब करार, एनए 118 से हमजा शहबाज और एनए 123 से शहबाज शरीफ और एनए 128 से ओन चौधरी कामयाब करार पाए। एनए 120 से अयाज सादी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त। आज़ाद उम्मीदवार उस्मान हमजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस और रिटर्निंग ऑफिस में दरखास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन में मुबैना तौर पर नताइज को तब्दील किया गया। फॉर्म 45 के तहत मैं एनए 120 की नशिस्त जीत चुका। शहबाज शरीफ से सियालकोट से नौ मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात। आज़ाद उम्मीदवार राना फयाज मुस्लिम लीग नून में शामिल। नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली वसीम कादिर भी शहबाज शरीफ से मिले। दोनों उम्मीदवारों का लीगी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ बोले कि हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और आवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तफाक और कौमी ताउन की सोच से हो सकता है। जमात इस्लामी के नए अमीर का इंतखाब 31 मार्च को करने का फैसला। नए अमीर के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम तजवीज़। अरकान जमात इस्लामी इन 3 के अलावा भी किसी रुकन को अमीर जमात इस्लामी के मनसब के लिए अपनी राय दे सकते हैं। निगरान हुकूमत का जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का प्लान। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। लाइट डीजल 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे इजाफा हो सकता है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जाएगी। कीमतों में रद्दोबदल 15 फरवरी को होगी। नमूनिया से अमवात का सिलसिला न रुक सका। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजाब में नमूनिया के 475, लाहौर में 175 केसेस रिपोर्ट हुए। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 369 तक पहुँच गई।
वन लाइन वन स्ट्रीट प्रोजेक्ट लाहौर की गलियों में एक से ज्यादा बिछाई जाने वाली वाटर सप्लाई लाइनें बंद न हो सकीं। वन लाइन वन स्ट्रीट प्रोजेक्ट डेडलाइन के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। इंतजामिया की अदम तवज्जो, सब डिवीजन अफसरान ने रिपोर्ट जमा करवाना बंद कर दी। LTA जोहर टाउन रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का मामला। जोहर टाउन रिकॉर्ड की शिफ्टिंग में मुबैना गफलत। रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए IT सेक्शन भेजे जाने वाली फाइलों पर कदगन। रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के लिए आने वाली 600 फाइलें इल्तिवा का शिकार। फाइलों की रिकॉर्ड शिफ्टिंग में ताखीर पर DG LTA का बरहमी का इजहार। स्मोक के बढ़ते हुए कदमों को रोका न जा सका। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 478 एयर क्वालिटी इंडेक्स कैंट में रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस में आलूदगी का सबब बनने वाले इलाकों में 464 और मॉल रोड पर ब्रायलर और अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 587 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपए फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 390 परचून रेट 405 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 2 रुपए फी दर्जन, महंगी कीमत 262 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,740 रुपए में फरोख्त। महंगाई का निकलना कोई हल। सब्जियां सस्ती और ना ही फल। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 280, सब्ज मिर्च 250, टमाटर 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। मटर 170, गोभी, बैंगन और टिंडे 150, मेथी 120, साग और आलू 70 रुपए किलो में बिकने लगे। अनार 950, खजूर 600, सेब 440, अमरूद 160 रुपए किलो में दस्तयाब है। लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए इम्तिहानी शेड्यूल जारी। दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी और सातवीं जमात के तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत लिया जाएगा। 19 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा। सहाफ़ियों को अपलॉट देने के लिए रूढ़ा की स्क्रूटनी कमेटी तश्कील। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रूढ़ा कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। 3 सहाफ़ी भी मेंबर मुकर्रर। कमेटी रावी मस्कन के लिए जमा दरखास्तों की कुरानंदाजी के अमल का जायजा लेगी। दरखास्तों की स्क्रूटनी और कागजात की तस्दीक भी होगी।